तो सर अभी आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ लड़कों की मौत हो रही हैं, जी जी उनकी ही गर्लफ्रेंड्स या फिर बीवियां उनको मार दे रही हैं, तो उस पे अभी आपने एक मुस्कान वाला केस देखा होगा, जी तो जी। उस पे आपका क्या कहना है? लोगों के अंदर जो सहन शक्ति है, पेशेंस है नहीं है। और इतना सारा डेटिंग ऐप्स आ गए हैं, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, तो लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए हैं, चाहे लड़की है चाहे लड़का है। तो उसमें क्या होता है कि एक जो लॉयल्टी है वो ख़त्म होती जा रही है। हाँ। ठीक है, तो लोगों को लगता ही नहीं कि कुछ हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, अब मुस्कान वाला जो केस है, हाँ जी। मेरठ वाला, अगर वो लेंगे तो उसको लगता ही नहीं कि उसने कुछ गलत किया है। हाँ। ठीक है, तो शुरुआत कैसे होती है कि वो नशा कर रही है, कोई शराब पी रही है या कोई और नशा कर रही है, दूसरा बंदा मिल गया उसको, नशेड़ी मिल गया, और अब वो नशा करते 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 उसका ऐसा आ गया कि नशे के बिना वो रह नहीं पाती है। हाँ। जो मैंने इस केस को स्टडी किया है, तो उसमें सबसे बड़ा दोष उसके नशे का है। और दूसरा दोष मुझे ऐसा लगता है कि उसका पति क्योंकि दूर था उससे, तो उसको वो जो एक गैप भी मिल गया, तो वो भी एक कारण रहा हो सकता है कि वो अकेली थी, उसको कोई एक किसी ने बरगलाया, एक मतलब कोई लाइफ में आया उसका पुराना दोस्त। तो सर जैसे अभी आपने एक बात बोली बरगलाया, तो ऐसा हमेशा लड़के के साथ ही क्यों कहा जाता है? ऐसा भी तो हो सकता है लड़की ने किया वो काम। जनरली आप अगर समाज में देखेंगे तो लड़की जनरली नहीं बोलती जाके किसी लड़के के आगे पीछे चक्कर नहीं लगाती, उसके घर के आसपास नहीं घूमती। हाँ, नहीं। ठीक है ना, सीटी नहीं मारती लड़के को देख करके। और कुछ केसेस ऐसे होते भी हैं कि यहाँ पे लड़का बहुत हैंडसम है या बहुत इस तरीके का है कि हो सकता है कि ऐसा भी हो, या सेलिब्रिटी टाइप का कुछ हो, तो ऐसा हो सकता है, हमारे सामने आती केसेस। बट इन जनरल जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जैसे मुस्कान की फैमिली है या उसका स्टेटस है, उस स्टेटस की जो लड़कियां हैं वो जनरली लड़कों के आगे पीछे चक्कर नहीं लगाती हैं। ठीक है ना, लड़का चक्कर लगाएगा। तो इसलिए हम लड़के के बारे में ऐसा बोलते हैं कि लड़की, अगर होता क्या है कि अगर आपकी कोई फीमेल फ्रेंड है, ठीक है, तो जो फीमेल फ्रेंड है वो आपको फ्रेंड समझती है। ठीक है, लेकिन आप लड़का उसको कुछ और सिर्फ फ्रेंड नहीं समझते उसको। आप जब मौका मिलेगा आप चौका मार दोगे। ठीक है ना, जैसे ही उसके पति ने या बॉयफ्रेंड ने कुछ ऐसी चीज की, हरकत की, या उसका दिल दुखाया, तो आपका कंधा तैयार है, आपका कंधा तैयार है देने के लिए कि लो भाई मैं आ गया हूँ, बता क्या करना है। ठीक है, इसको छोड़ मैं हूँ, है ना। बिल्कुल। ये देखे बिना कि उसकी लाइफ कैसी चल रही है, उसके इमोशंस क्या हैं, उसकी इमोशनल अभी मतलब अंदर से वो कितनी टूटी हुई है, आप कैसे, लेकिन आपका मकसद है कि अपने फ़ायदा उठाना है उसका, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है ना, तो वो लड़के लोग करते हैं और इस वजह से लड़कियां फंस जाती हैं और फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। और इस केस में यही हुआ कि भाई दोनों मिले होंगे, कॉलेज के ज़माने के, स्कूल के ज़माने के दोस्त थे, तो लड़की ने उसको दोस्त समझा और धीरे धीरे करके वो पास आते गए। और कब वो उनके बीच में संबंध बन गए, कब वो दारू पीने लग गए, कब वो नशा करने लग गए, कब वो ड्रग्स लेने लग गए, जो भी वो करते होंगे, तो वो उनको भी, लड़की को भी नहीं पता चला। ठीक है, तो इसी नशे के चक्कर में उसका कत्ल हो गया, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि अवेलेबिलिटी बढ़ गई है। ठीक है, लड़कियों के लिए लड़कों की कमी नहीं है और लड़कों के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। तो सर हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि पहले के ज़माने में फ़ोन्स नहीं होते थे और डेटिंग ऐप्स वगैरह लोग यूज़ नहीं करते थे, नहीं होते भी नहीं थे, तो इसलिए हमारे रिलेशनशिप लंबे चलते थे, टिक जाते थे, और ये सब ऐसे केसेस सामने भी नहीं आते थे। लोगों के अंदर एक मॉरल वैल्यू थी पहले, जो आजकल ख़त्म हो गई है। लॉयल्टी थी पहले, अब ख़त्म हो चुकी है। और ये दोनों तरफ से हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक तरफ से हो रहा है। ताली कभी भी एक हाथ से तो बजती नहीं है। तो पहले लड़के लड़कियों को यूज़ करते थे, अब लड़कियां लड़कों को यूज़ करती हैं हर तरीके से। ठीक है ना, अभी लड़कियों का ज़माना है, लड़कियों की बारी है, और धीरे धीरे लॉ चेंज होंगे, धीरे धीरे चेंज होगी, लेकिन इसको 10-20 साल अभी लग जाएंगे। तो सर जैसे आपने वही बोल दिया लॉ वाली बात, तो कहीं ना कहीं हम इसमें लॉ को कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, या फिर अगर हम सही वर्ड बोल रहा हूँ मैं, कि लड़कियों को थोड़ा जो फ़ायदा उठाने वाली जो चीज़ है, लड़का जो है वो अभी डेंजर जोन में है। जो एक मेल फर्टर्निटी है वो अभी डेंजर जोन में कैसे है, हुआ है कि अगर आप 18 साल से ऊपर हो गए, ठीक है,
अगर आप एक लड़की की तरफ से देखोगे भी, अगर आप रोड पे चल रहे हो और लड़की एक आगे चल रही है, आपने उसके साथ कुछ किया नहीं किया वो एक अलग बात है। अगर उसने जाके अपने माँ बाप को खबर कर दी कि फलाना लड़का मेरा पीछा कर रहा था, हो सकता है उसको गलतफहमी हुई हो। ऐसे बड़े केसेस आते हैं कि सामने वाले को कई बार गलतफहमी हो जाती है और वो खबर कर देता है और पुलिस केस बन जाता है। 354D का केस बनता है पीछा करने का। ओके, ठीक है, तो उसमें आपको सजा हो सकती है। ठीक है, आपके ऊपर केस बन गया। अब ये केस हमारे जुडिशियल सिस्टम में सालों साल चलता रहेगा, 8-10 साल खींच जाएंगे। आप 18 से 28 साल के हो जाओगे, आपका कैरियर शायद बनने से पहले बिगड़ जाएगा। ओके, बट वो केस खत्म नहीं होगा। ठीक है, इसलिए लड़के आगे निकलना पसंद करते हैं। तो मतलब ये अच्छी बात है कि मुझे ऐसा लगता है, मैं कहीं पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि अच्छा इंसान वही है, अच्छा मेल वही है जो लड़की अगर आपके आसपास है उसको आप डर का एहसास ना होने दो, कंफर्टेबल है आपके साथ कंफर्टेबल है, चाहे वो आपकी दोस्त है, चाहे बहन है, चाहे माँ है, चाहे आपकी बीवी है, चाहे आपकी कोई कुलीग है। तो उसको ये डर नहीं होना चाहिए कि वो आपके साथ है तो असुरक्षित है। तो वो सुरक्षा की भावना उसके अंदर होनी चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ आप दे सकते हो उसको। ठीक है, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि लड़कियाँ क्यों करती हैं ऐसा। क्यों? ठीक है,